नमस्कार देशवासियों। आज हम सब के सब परेशान हैं, रोटी के लिए, काम के लिए, अपने शहर निकाले के लिए, लॉकडाउन के लिए, महामारी के लिए, वैक्सीन के लिए, परिवार से गैपिंग के लिए, परिवार जाने के लिए, अनाज के लिए, और भी बहुत सारे कारण हैं। किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, किसी का लोन की प्रीमियम की प्रॉब्लम है, किसी की दवाई की प्रॉब्लम है, किसी की बच्चे यहाँ हैं तो फादर कहीं और है, ये प्रॉब्लम है, किसी के फादर कहीं और है तो बच्चे कहीं और है, ये प्रॉब्लम है। कोई किसी कारण से फंसा हुआ, कोई इलाज कराने आया तो शहरों में फंसा पड़ा है, कोई पढ़ाई करने आया तो शहरों में फंसा हुआ, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास दोनों चीज़ें हैं तो किसी और कारण से परेशान है। बस इस परेशानी को देख कौन रहा? सरकार, जिन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिरे से कुछ नहीं पता। 125 करोड़ की आबादी, 130-135 करोड़ की आबादी में एकदम से शाम को अल्टीमेटम आता है कि क्लोज द ऑल सिटीज, पूरे हिंदुस्तान को बंद कर दो। कैसे संभव है? कैसे संभव है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तमाशा हो गए। सड़कों पे लाशें बिछने लगी, लोग रेल से कटने लगे, बसों से मरने लगे। फिर वो कैसे जीवन, वो कैसा दिलासा, वो कैसा आपका प्यार, वो कैसी देशभक्ति और कैसी राष्ट्रभक्ति, जहाँ पे हम ना हो, जहाँ पर मेरा परिवार ना हो, जहाँ मेरे बच्चे मेरे साथ ना हो। वो कैसी राष्ट्रभक्ति साहब। बंद कमरे भाषण देना आसान है, जमीन पर खड़ा होकर उसे झेलना बहुत मुश्किल है। कभी बारिश की थपेड़ तो कभी गर्मी की लू, 40-42 डिग्री टेम्परेचर, छुओ ना थोड़ा सा तो हाथ जलता। उनसे पूछो कि पैर के छाले पड़ गए, कौन देख रहा? कैसे संभव है 1 किलो दालें पूरे महीने निकाल लें? कैसे संभव, जो एक परिवार में 4-5 लोग हैं तो 2 किलो या 5 किलो राशन है पूरा महीना निकाल लें? 500 रुपये में कैसे संभव है पूरा परिवार पालना, जहाँ पर एक परिवार के दूध के खर्चे ही 2,500 से 3,000 रुपये आ जाते हैं? यह कैसा मजाक है गरीबों के साथ। पहली बार तो किसी सरकार को मौका मिला था देश चलाने का, अपने शहर चलाने का, राज्य चलाने का, फेल हो गए। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सभी सरकार की बात कर रहा हूँ, ना ही बीजेपी, आम या कांग्रेस की बात। मैं सारे सरकार, अभी तक तो जो आपकी सरकार, अभी तक जो सरकार बनती थी या बिगड़ती थी ना, सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद के कारण से। आप नहीं चला रहे थे, हम चला रहे थे और हमारे भगवान चला रहे थे। पहली बार आपको मौका मिला जहाँ पर मस्जिदों के दरवाजे बंद किए गए, मंदिरों के चौखट बंद किए गए, घंटे की टंटनाहट बंद किए गए, अंजाम तक बंद करने की बात चलती रही। पहली बार मौका मिला कि सरकार देश या राज्य चलाओ, फैल, खत्म, खाली, कुछ नहीं था आपके पास, कुछ नहीं, इतने भी नहीं थे कि रोटियां दे सकें आम आदमी को। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण, सभी के सब खोखला है साहब, सब खोखला है। कभी ना जब कुछ महसूस करना हो ग्राउंड पे आइए। कौन है आज, कौन है सड़कों पे आज? हम जैसे ही लोग, आप जैसे लोग नहीं। आप जैसे लोग सिर्फ करोड़पति अरबपति बनकर अपने बंद कमरे में समटे हुए। हमसे पूछो ना कल क्या खाना है, आज परेशान है। आपने बोला फैक्ट्रीज को सैलरी दे दो, कहाँ से देगा वो? एक कंपनी का मालिक जो 300, 400, 50, 70 लोगों की फैमिली पाल रहा था अपने बिजनेस से, एकदम से क्लोज, बंद हो गए। सारे कारखाना, सारे बिजनेस, सब कुछ बंद हो गए, जीरो सेल्स। वो कहाँ से देगा? बताओ ना, सब कहाँ से देगा? आपने उनके लिए क्या किया? लोन तो जब रोजमर्रा में इतने सारे प्रोसेस होते हैं, इतने सारे टर्म कंडीशन होते हैं, तो बंद कंपनी में कौन किसको लोन देने आ रहा? सब बेकार की बात है। केले के पेड़ से पेट नहीं भरते, केले से पेट भरते साहब। कब तक पेड़ दिखाते रहोगे आप? ऐसा ना हो कि सूखी लकड़ी धधकना स्टार्ट कर दे। बंद करो, ये बंद करो तमाशा साहब, बंद करो तमाशा। हम जल रहे हैं, धूप लग रही है, तपिश हो रही है हमें सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। जिस अधिकार से हम आपको खड़ा करते हैं, आपको बनाते हैं, वही हमें चाहिए। बीज इसलिए लगाया जाता है कि पौधा जब तैयार हो ना,
उसके फल या छांव हमें मिले। हमने पौधे को रूप दिया, वृक्ष का रूप दिया, आज क्या हुआ? हम ही भगा रहे हो आप कि तेरे लिए नहीं है, ये शहर तुम्हारी नहीं है, ये गांव तुम्हारा नहीं है। ज़्यादा ऊंचा भी झुक जाते हैं साहब, ज़्यादा ऊंचाई मत करो, पिरामिड बनो, पहाड़ बनो, हम जैसे लोगों को साथ रख के चलो। सरकार का क्या है, वो तो हर 5-5 साल में चेंज होती रहती है। आपकी आयु या हमारे आयु सिर्फ 5 साल में सीमित नहीं है। महान बनने के चक्कर में गरीबों की जान मत लीजिए। उस इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछिए कि अपने 1000 लोगों को सैलरी दिया या नहीं। उस छोटे से व्यापारी से पूछिए कि अपने 50 लोगों को सैलरी दिया या नहीं। नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया साहब, किसी ने नहीं दिया। हम जमीन से बोल रहे हैं, हम किसी महल से नहीं, जमीन से बोल रहे। किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। कुछ माफ नहीं हुए, ना ही प्रीमियम माफ हुए, ना ही किराए माफ हुए, कुछ माफ नहीं हुआ। बदले में गरीब की सैलरी गई, सैलरी गई। किसी गरीब से पूछो ना कि भूख क्या होता है, किसी बच्चे से पूछो ना बेटा भूख क्या होता है, फिर वो बताएगा रो करके भूख होता क्या है। उन औरतों से पूछो जिसके हस्बैंड उनके एब्सेंस में चला गया, वो रोती रही, बिलखती रही, कोई बिलखती रही। हर बात को देश से, हर बात को धर्म से मत जोड़िए। कुछ चीजें देश और धर्म से अलग भी होते हैं, वो है मानवता, 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 इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत जो खत्म हो गया, खत्म हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया। इंसानियत कहीं नहीं है, इंसानियत नहीं आप राजनेताओं के पास, नहीं उन लोगों के पास जो हवा दे रहे हैं, माचिस मार रहे। डरो साहब, डरो, परमात्मा से डरो, ईश्वर से डरो, जिनकी रोटी खा रहे हैं आप, जिनके नाम से रोटियां खा रहे हैं। उस अल्लाह से डरिए, उस पैगंबर से डरिए, उस महादेव से डरिए जिनको आपने हटा रखा है। वो कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। बिना महादेव का सृष्टि में कोई भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। बिना परमात्मा का सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है। उसे दरकिनार मत करो, उससे ऊपर मत आओ, देश से ऊपर मत आओ, पार्टी से ऊपर मत आओ। हम जानते हैं उनसे ऊपर कभी कोई नहीं आ सकता। जिस जिसने कोशिश किया नष्ट नाबूद हो गए, नष्ट नाबूद हो गए। जय हिंद।